विरसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीशी। कहते हैं माया भगत की दासी हो जाएगी, चरणों में पड़ी रहेगी और राम नाम रटते रहो और इसके निशान छड़ो यानी खूब प्रयोग करियो, आपका आग्रह पड़ी रहेगी और किसी तरह खर्ची और खाइए, लेकिन दुरुपयोग नहीं चलेगा। दान करें, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे, बाकी दान करे भगवान के चरणों में ला दे। और किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक बहुत बड़ा मजबूत जहाज बनता है दान का। गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं कि धर्म का नाश नहीं होता, चाहे तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए इस विधिवत पुण्य शास्त्र अनुकूल सुपात्र को दिए हुए दान धर्म और पुण्य किए हुए ये कभी विनाश में नहीं आते, आपके लिए झांक बढ़ जाएगा। कहते हैं परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जाएंगे और बिनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होड़ दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। इस धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, तीनों लोगों का विनाश बेशक हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा हमें रह रह कर याद दिलाते हैं कि जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को अपनी राजा की लड़की कितना सुंदर साड़ी पहन कर जाती है, नहर पर नहाने गई थी घाट पर, परमात्मा अपने बच्चों को कैसे उभारते हैं, उनको मालूम है इनके ऊपर आने वाले जीवन में कितना कष्ट होगा। उन पुण्यात्माओं के साथ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा संशोधन करते हैं हम समझ भी नहीं पाते, हमारे पुण्य बनवा जाते हैं। वो एक अंधे महात्मा का रूप बनाकर दरिया में खड़े हो गए और एक तन पर एक लंगोट था, बाकी कपड़ा था नहीं, वो ही नहाते समय दरिया में बह गया। वो महात्मा कति नंगे खड़े जल के अंदर। उधर से लड़कियों की आवाज आई स्नान करने के लिए। द्रौपदी अपने पिता के घर पर कमा थी, स्नान करने के लिए सहेलियों के साथ आ रही थी, शोर हो रहा था। महात्मा ने सोचा, अंधा था, उसने सोचा कि मैं गलत स्थान पर आ गया, यहाँ कोई जनाना घाट है, लेडीज घाट है और बहुत बड़ी बड़ी भाई, अब बाहर निकल नहीं सकता, कोई कपड़े न ओट नहीं, कोई कपड़ा न ओट नहीं। उधर से द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं, जो उनके नहाने वाले स्थान से घाट से जिधर पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में 100-150 फुट की दूरी पर संत स्नान कर रहे थे। अब कहते साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग, बोलेंगे भगवान की चर्चा करते हैं और दर्शन को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन राम का, परमात्मा आवे याद और लिखी में समय बाकी का समय बर्बाद। तो लड़की ने सोचा था कि महात्मा से चर्चा सुनूंगी, क्योंकि उसने सोचा कि नहा रहे हैं, नहा लेने दो, तब तक मैं भी स्नान कर लेती हूँ। उन्होंने स्नान सुनान करके बाहर निकली, साड़ी बांध ली पहले वाली, नहाकर ताजी साड़ी बांध कर लड़की खड़ी हुई। उसने देखा महात्मा तो अभी भी चल